हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रद्युमन साहू आज आपको लेकर आया हूँ फिर से रीजनिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारे सिविल के अभी PYQs चल रहे थे। हम उनके आगे के क्वेश्चन आज फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें दे रखा है। हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो लास्ट हमने क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया था। जो ब्लड रिलेशन का हमारा क्वेश्चन था वो हमने कर लिया था। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे फिर से हमारा जो क्वेश्चन सामने आया है वो सेट का क्वेश्चन सामने आया है। ठीक है, सेट का क्वेश्चन का मतलब है कि ये 5 और 20 ये दे रखा है और 10 और 90 दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है? 5 और 20 दे रखा है। देन जो सेकंड दे रखा है वो हमें दे रखा है 10 एंड 90 दे रखा है। सेम सेट का हमें ऑप्शन उठाना है कि यो जिस सेट को ये फॉलो कर रहा होगा उसी को हमें ऑप्शन में करेक्टली फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम बात करें देखें तो देखो 5 से क्या हो रहा है? 5 से कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। 5 से अगर 20 अगर हमें करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर 5 की मल्टीपल हम कितने से करें? 4 से कर दें। कितना हो रहा है? 20 आ रहा है। क्या 10 की मल्टीपल हमने यहाँ कितने से किए? 4 से किए। 10 की मल्टीपल यहाँ कितने? 4 से करें तो क्या हमारे पास 9 कितना 90 आ रहा है? नहीं आ रहा है। यानी कि सेम क्लियर है कि यहाँ पे मल्टीपल तो नहीं होगा ये। ठीक है, मल्टीपल नहीं होगा तो फिर 20 हम कैसे ला सकते हैं? अगर ये 5 है, ठीक है, 5 में से 4 का अगर स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 16 होता है। 16 में अगर +4 कर दें तो हमारे पास कितना बन जाता है? हमारे पास 20 आ जाता है। ठीक है, क्या ये लॉजिक हमारा इस वाले सेट में लग रहा है? देखते हैं। 10 यानी कि 9 का अगर हम स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ठीक है, +9 कर दें तो कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। ठीक है, लॉजिक तो हमारा लग गया। अब देखो लॉजिक क्या लगा है? लॉजिक जो लगा है वो हमारा क्या लगा है? वो n, ये वैल्यू क्या है? n-1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या लगा है? n लगा है। क्लियर है? n-1 का स्क्वायर प्लस n। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? सेम लॉजिक हम क्या देखेंगे ऑप्शन में? हमारा जो n-1 का स्क्वायर करने के बाद में वही नंबर हम ऐड कर दें तो क्या हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, हम उसको चेक करते हैं। पहला अगर ऑप्शन देखें तो 6 और 24 दे रखा है। 6 और 24 दे रखा है। 6 और 24 की अगर हम बात करें, देखो 6 में अगर बात करें तो n-1 करेंगे तो 5 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा। 25 में +5 करेंगे क्या कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है? 24, यानी कि ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में अगर 7 की जगह 6 का स्क्वायर n-1, ठीक है, 36 आ रहा है। 36 में +6 करेंगे। 36 में 6 6 12, यानी कि कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर कितना है? 49 दे रखा है। ये तो गलत हो गया। ठीक है, अगर हम 8 की बात करें, ठीक है, अगर हम 8 की बात करें तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, यहाँ तो स्क्वायर ही ज्यादा आ गया, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। बचा ऑप्शन कौन सा? चौथा ऑप्शन। यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन यही सही होगा। देख लेते हैं कैसे सही होगा। कितना दे रखा है? 9 और 72 दे रखा है हमें। ठीक है, n-1 करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। इसका स्क्वायर करना है, कितना आएगा? 64। 64 में कितना ऐड करना है? 8 ऐड करना है। कितना आ जाएगा? 72 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और 72 ही हमें क्या करना था? लाना था। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है 11 इज रिलेटेड टू 66 फॉलोइंग अ सर्टेन लॉजिक फॉलोइंग द सेम लॉजिक। 22 किससे रिलेट कर रहा है? 132 से कर रहा है। यहाँ पर 11 जो रिलेट कर रहा है वो 66 से कर रहा है। इन द सेम वे हमें बताना है कि 41 जो होगा वो इन ऑप्शंस में से किससे रिलेट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स दे रखे हैं पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में, तीनों चारों के जो यूनिट डिजिट दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं? वो अलग दे रखे हैं। तो यानी कि हमें क्लियर हो रहा है कि चारों के अगर यूनिट डिजिट अलग दे रखे हैं तो हम यूनिट डिजिट से आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लॉजिक क्या लग रहा है। हमें जो दे रखा है वो 11 का जो रिलेशन बता रहा है वो कितने से? 66 से बता रहा है। ठीक है, सेम एज जो 22 का बता रहा है वो कितने से बता रहा है? 132 से बता रहा है। और हमें निकालना किसका है? 41 का हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, अगर सिंपली इसकी मल्टीपल करके देखें पहले, देखो 11 की अगर 6 से मल्टीपल करें तो हमारा कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। क्या 22 की मल्टीपल 6 से करें तो कितना आएगा? 132 आ रहा है। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 32 आ रहा है। सेम लॉजिक इसमें लगा दो, मल्टीपल कितने से कर दो? 6 से कर दो। 6 बन जा 6, यानी कि ऑप्शन में 6 कहाँ पर है?
सिर्फ और सिर्फ चौथे ऑप्शन में 6 है, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट बोल रहा है ZX9 इज रिलेटेड टू ML3 इन द सर्टेन वे इन द सेम वे BT12, यानी कि पहला हमें क्या दे रखा है, ZX9 दे रखा है जो किससे रिलेट कर रहा है, ML3 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। जो सेकंड दे रखा है हमें वो दे रखा है VT12 दे रखा है, ठीक है। और हम किससे रिलेट कर रहा है, KJ4 से रिलेट कर रहा है। हमसे निकलवा किसका रहा है, RP15 का हमसे क्या कर रहा है, निकलवा रहा है। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में 6, 7, 5, 8, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी हम यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं, यानी कि जो नंबर वैल्यू हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। जबकि हम करना चाहें तो इसका हमें कोई यूज नहीं है अभी, क्योंकि हमारे सारे नंबर्स कैसे दे रखे हैं, यूनिट पे अलग दे रखे हैं। अगर नंबर अलग दे रखे हैं तो यूनिट डिजिट से ही निकाल दो, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद में। अब देखो यहाँ पर किया गया है, देखो यहाँ 9 से कितना हुआ है, 9 से कितना हुआ है, 3 हुआ है, यानी कि अगर देखा जाए तो कितना हुआ है, -6 हुआ है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना माइनस हुआ है, -8 हुआ है, ठीक है। यहाँ -6, यहाँ -8, ठीक है, -6 और -8 हुआ है, यानी कि ये तो गलत हो गया। अगर होना चाहिए तो माइनस दोनों में 6 होना चाहिए था, या फिर क्या होना चाहिए था, दोनों में -8 होना चाहिए था। तो यानी कि ये तो लॉजिक नहीं लगेगा हमारा, ठीक है, ये नहीं लगेगा। अब देखो 3 की मल्टीपल अगर कितने से करें, इसको अपोजिट देख लेते हैं। 3 की मल्टीपल अगर 3 से करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है, 9 हमें दे रखा है यहाँ पर। 4 की मल्टीपल अगर 3 से करें हम, 4 3 12 आता है, 12 हमें दे रखा है यहाँ पे। यानी क्या दे रखा है, जो नीचे नंबर दे रखा है उसकी मल्टीपल 3 हमें निकाल देनी है, ठीक है। क्या देखा, निकाल देनी है मल्टीपल। अब यानी कि जो 15 दे रखा है, ये 15 3 का अगर मल्टीपल निकाले तो यहाँ ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन में 5 आना चाहिए। ऑप्शन में 5 कहाँ पर दे रखा है, I और H में दे रखा है, यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ इसमें दे रखा है। देख लेते हैं, 5 की मल्टीपल 3 से करी तभी तो हमारा कितना आएगा, 15 आएगा, और यही तो हमें निकालना था। यहाँ पर भी 3 की मल्टीपल कितने से की है, 3 से की है। यहाँ 4 की मल्टीपल कितने से की है, 3 से की है। यहाँ 5 की मल्टीपल हम 3 से कर देंगे, आंसर कितना निकल के आ जाएगा, I, H और 5 वाला, यानी कि 15 वाला हमारा जो आंसर होगा, 15 हमें लाना होगा, तो 5 वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक लगाना है, देखना है। आपसे बोल रहा है SX27 जो रिलेट कर रहा है वो ZE9 से रिलेट कर रहा है इन अ सर्टेन वे, ठीक है। K और P और 72, ये जो हमारा रिलेट कर रहा है वो RW24 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। हमें निकालना किसका है, FK3 का हमें निकालना है, ठीक, यही तो निकालना है। अब ऑप्शन देखो, पहले तो ऑप्शन देखो, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सेम दे रखा है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला सेम दे रखा है। अगर फर्स्ट से देखें तो स्टार्टिंग से हमारा फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला सेम दे रखा है, और सेकंड और थर्ड हमारा सेम दे रखा है। लेकिन अगर देखा जाए तो PTSR, यानी कि जो मिडिल वाला लेटर है वो हमारा कैसा दे रखा है, वो डिफरेंट दे रखा है, ठीक है। चारों ऑप्शन में क्या दे रखा है, PT अलग अलग दे रखा है चारों में, ठीक है। चारों में अगर जब अलग अलग दे रखा है तो हम बीच वाले से ही ना निकाल दें टाइम बचाने के लिए। अगर बीच वाले से हम निकाल के देखें तो अगर इसमें देखें तो x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है। E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है यहाँ पे, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, और यहाँ पर कितनी होती है, 23। W की प्लेस वैल्यू यहाँ कितना होता है, अगर देखा जाए K की प्लेस वैल्यू कितनी आती है, 11 आती है, ठीक है। यही तो है हमारे पास में, ठीक है। और कुछ तो नहीं दे रखा है, हमें बीच वाले से ही निकाल लेना है। देखो यहाँ अगर 24 से अगर 5 हुआ है, 24 से अगर हमारा 5 हुआ है तो यहाँ पर कितना हुआ होगा, अगर यहाँ पर देखा जाए तो -7 हुआ होगा, -7 हुआ होगा, प्लस का 7, क्योंकि बढ़ रही है वैल्यू, क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, ठीक है। प्लस का 7 हुआ। यहाँ 16 से कितना हुआ है, 16 से 23 हुआ है, यानी कि 4 3 7, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, +7 हुआ है, ठीक है। अब देखा जाए अगर K में +7 करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 18 आ जाएगी। 18 पे कौन आता है, 18 पे आता है हमारा R, ठीक है। ऑप्शन R वाला कौन सा है, फोर्थ वाला। ऑप्शन करेक्ट कर लो, यही फोर्थ वाला हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। क्लियर है यानी, ठीक है। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमें दे रखा है 126 इज रिलेटेड टू 135, ठीक है, एंड बोल रहा है 214 इज रिलेटेड टू 223, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज 425 इज रिलेटेड फॉलोइंग द सेम लॉजिक इन द गिवन ऑप्शन। ठीक है, गिवन ऑप्शन में हमें निकालना है कि हमें जो रिलेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 4 to 5 का जो रिलेशन निकल के आएगा किससे रिलेट करेगा हमारा। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्या दे रखा है वैल्यू 126 किससे रिलेट कर रहा है, 135 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, सेकंड जो हमारा रिलेट कर रहा है वो 214 से कितना हो रहा है, 223 हो रहा है। निकालना किसका है, हमें 4 to 5 का हमें फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो 126 से हमारा कितना हुआ है, 135 हुआ है। 126 से कितना हुआ है, 135 हुआ है। अगर देखा जाए तो इसमें कितना ऐड हुआ है, इसमें अगर देखा जाए तो कितना ऐड हुआ है, +9 हुआ है। ठीक है, +9 हुआ है। यहां से देखा जाए 214 में 223 लाना है तो कितना प्लस करना होगा, +9 करना होगा। यानी कि सेम लॉजिक दोनों में +9 और +9 आ रहा है, इसमें भी क्या कर दो, इसमें भी +9 कर दो। जब +9 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर अगर +9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 434 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 434 कहाँ दे रखा है, सेकंड वाले ऑप्शन में हमारा दे रखा है, जो कि हमारा सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर। मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है, जो कि हमें दे रखे हैं डॉक्टर दे रखा है, क्योर दे रखा है, ठीक है, एक्सीडेंट दे रखा है, इंजरी दे रखा है और मेडिसिन दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीजें जब दे रखी हैं, देखो डॉक्टर के पास हम कब जाते हैं, जब हमें दवाई लेने जाना हो, ठीक है, या कहीं हमारे चोट लग गई हो। ठीक है, चोट का ऑप्शन यहाँ दे रखा है, चोट का ऑप्शन यहाँ है, इंजरी दे रखा है और एक्सीडेंट दे रखा है। इंजरी कब होगी, इंजरी कब होगी, जब एक्सीडेंट होगा तभी तो इंजरी होगी हमारी। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन पे देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्सीडेंट ही तो आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट वाला कोई सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, यानी कि थर्ड वाला, जहां पर थर्ड आ रहा हो, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या दिख रहा है, वही दिख रहा है। क्या इसके अकॉर्डिंग हमारा सही है, ये देख लेते हैं। अगर देखो पहले सबसे एक्सीडेंट होगा, ठीक है, एक्सीडेंट के बाद में क्या होगा, एक्सीडेंट के बाद में हम क्या लेंगे, दवाई लेंगे। ठीक है, यानी कि मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन कितने पे आ रहा है, मेडिसिन आ रहा है हमारा 5 पे, 3 5 वाला तो कोई सा ऑप्शन नहीं है, 3 5 वाला हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर 3 5 वाला ऑप्शन नहीं है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद में अगर देखें 4 दे रखा है, 4 पे क्या दे रखा है, इंजरी दे रखा है। 4 पे क्या दे रखा है, इंजरी दे रखा है। इंजरी के बाद में अगर हम देखें, इंजरी के बाद में हम कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास। ठीक है, डॉक्टर के पास से हम कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास से क्या लेंगे, हम मेडिसिन लेंगे। ठीक है, डॉक्टर के पास से क्या लेंगे, मेडिसिन लेंगे, और मेडिसिन के बाद हम क्या करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, यानी कि क्योर करेंगे। यानी कि इंजरी कितने पे आ रहा है, इंजरी आ रहा है हमारा 4 पे, डॉक्टर कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। ठीक है, मेडिसिन, मेडिसिन हमारा 5 पे आ रहा है, मेडिसिन कितने पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है यहाँ पे, और क्योर कितने पे आ रहा है, क्योर आ रहा है 2 पे हमारा। ठीक है, ऑप्शन तो हमारा यही बन रहा है, यानी कि मेडिसिन यहाँ से नहीं होगा। यानी कि 3 के बाद में हमारा क्या होगा, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद में इंजरी, इंजरी के बाद डॉक्टर, डॉक्टर फिर मेडिसिन, और मेडिसिन से फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा क्योर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसको, नोट करने के बाद में देखिएगा कहीं कोई चीज छूट ना रही हो। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज PFE इज कोडेड एज 54। ठीक है, PFE इज कोडेड एज 54 एंड NUJ इज कोडेड एज 36। देन हमसे पूछ रहा है AZL का हमारा गिवन कोड इनमें से क्या होगा। अब देखो चारों कोड हमारे कैसे दे रखे हैं, चारों कोड हमारे अलग दे रखे हैं। चारों कोड जब अलग दे रखे हैं तो हमें इसे पूरा का पूरा निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, पूरा का पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। पूरा का पूरा निकालने के लिए हम क्या करें, सेम लॉजिक जैसा कि हम बता चुके हैं अपने वीडियोस में, जो अपने थ्योरेटिकल वीडियो हमारी देखी होंगी उसमें बता चुके हैं। इसको क्या करें, इसको सबसे पहले पैरेलल फॉर्म में लिख लें। पैरेलल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, PF और E दे रखा है, जिसका कोड हमारा क्या निकल के आया है, 54 निकल के आया है। ठीक,
और सेकंड जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, एन यू जे दे रखा है। जो इसका कोड निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, वो 36 निकल के आया है, वो हमारा 36 निकल के आया है। और हमसे पूछ किसका रहा है, ए जेड और एल का हमसे क्या कर रहा है, कोड पूछ रहा है। ठीक है, ए जेड एल का हमसे क्या कर रहा है, कोड पूछ रहा है। अब देखो पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, अगर हम देखें न्यूमेरिक वैल्यू से क्या इन नंबर्स को जोड़ के हमारा 54 आ रहा है, इन नंबर्स को जोड़ के हमारा क्या 54 आ रहा है, देख लेते हैं। अगर देखा जाए 6 6 12 5 2 7, यानी कि यूनिट डिजिट पे तो हमारा 7 आ रहा है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 दे रखी है, यानी कि इनका तो एडिशन नहीं है। अगर इनका एडिशन नहीं है तो इनका हम अपोजिट के एडिशन का देख लेते हैं। अपोजिट पी का अगर हम देखें तो पी का अपोजिट क्या होगा, के होगा। एफ का अपोजिट क्या होगा, यू होगा। और ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा। ठीक है, यही तो होगा। अब इसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू क्या होंगी। अगर के की प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितनी होगी, 11 होगी। यू की प्लेस वैल्यू 21 होगी और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 22 होगी। क्लियर है यहां तक। अब देखें 2 3 और 1 4, यानी कि 4 तो यूनिट डिजिट पे आ रहा है और 2 2 4 और 1 5, यानी कि इन सबको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। यानी कि इनके अपोजिट को हम क्या कर रहे हैं, जो लेटर्स हमें दे रखे हैं हमने क्या किया, उनके जो अपोजिट्स हैं उसको क्या कर दिया, उसकी प्लेस वैल्यू को हमने ऐड कर लिया और आंसर हमारा निकल के आ रहा है। सेम देखते हैं क्या इसमें निकल के आ रहा है। एन का अपोजिट अगर देखें तो एन का अपोजिट क्या होगा, एम होगा। यू का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। जे का अपोजिट क्या होगा, जंगल क्यून। ठीक है, क्यू होगा हमारा। इनकी प्लेस वैल्यू अगर देखें तो एम की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 13। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होगी और क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 17 होगी। ठीक है, अगर देखा जाए 7 3 10 6 16 का 6, यानी कि 6 तो हमारा आ रहा है, 1 2 और 1 3। ठीक है, यानी कि यहाँ से 36 आ रहा है हमारा। क्लियर है यहाँ तक, 36 हमारा यहाँ से क्या कर रहा है, 36 आ रहा है यहाँ से। तो सेम हम क्या करें, यहाँ पर भी ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। जेड का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। एल का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा। इनकी प्लेस वैल्यू 26 1 और यहाँ पर ओ की प्लेस वैल्यू कितनी, 15। यूनिट डिजिट से आंसर निकाल लो, क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। 5 6 6 6 12, यानी कि यूनिट डिजिट पे 2 जो यहाँ पर आएगा वो हमारा क्या, सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ से भी 42 आ रहा है और ऑप्शन भी हमारा कैसा आ रहा है, 42, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन हमारा कैसा आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन दे रखा है। बोल रहा है स्टेटमेंट और कंक्लूजन इसमें दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो होगा वो हमारा क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, अगर हम देखें बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, ऑल लॉयंस आर टाइगर्स, यानी कि जितने भी लॉयंस हैं क्या है, वो टाइगर्स हैं। ठीक है, क्लियर है। सेकंड बोल रहा है ऑल लाइन्स आर पिजियंस। ठीक है, ऑल लाइन्स आर पिजियंस। अगर हम देखें बोल रहा है ऑल लाइन्स आर पिजियंस। ठीक है, यानी कि कबूतर हैं हमारे। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑल टाइगर्स आर एप्स, यानी कि जितने भी टाइगर्स हैं, जितने भी जो टाइगर्स हैं वो क्या हैं हमारे, जितने भी टाइगर्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे एप्स हैं। ठीक है, जितने भी टाइगर्स हैं वो हमारे क्या हैं, एप्स हैं। क्लियर है, बस यही तो दे रखा है हमारे लिए। ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं दे रखा है। इसके अलावा जब कुछ नहीं दे रखा है तो हम क्या करें, कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन हमें जो दे रखा है वो पहला दे रखा है कि ऑल पिजियंस आर एप्स, सभी पिजियंस हमारे क्या होंगे, एप्स होंगे। ऑल पिजियंस यानी कि ऑल पिजियंस एप्स, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ लॉइन के बारे में बताया है कि जितने भी लॉइन्स हैं वो क्या हैं, हमारे एप्स हैं। ठीक है, बट हमारे पिजियंस हैं, बट हमारे जो एप्स है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है। पिजियंस है और ऐप का रिलेशन मतलब ऑल का रिलेशन नहीं बताया है। तो यानी कि ये पहला वाला जो कंक्लूजन है वो तो हमारा क्या हो गया, वो तो हमारा गलत हो गया। क्लियर है यहां तक। सेकंड पे देख लेते हैं, एटलीस्ट सम टाइगर्स आर पिजियंस। एटलीस्ट यानी कि कुछ टाइगर्स हमारे क्या पिजियंस होंगे। एटलीस्ट सम टाइगर्स क्या होंगे, पिजियंस होंगे। ठीक है, ये होंगे क्योंकि हमारा लॉइन जो आ रहा है वो टाइगर के अंडर आ रहा है। ठीक है, और जो टाइगर हैं वो पिजियन से कुछ का रिलेशन तो निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि सम का रिलेशन तो उनमें निकल रहा है। यानी क्या होगा, यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या निकल गया है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। कहाँ दे रखा है, फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है, ओनली कंक्लूजन क्या करेगा, सेकंड हमारा फॉलो करेगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 13 इज रिलेटेड
ठीक है, ये भी रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम सेट का क्वेश्चन में निकालते हैं। ठीक है, जब सेट के क्वेश्चंस करते हैं हम वही निकालते हैं। बोल रहा है 13 जो रिलेट कर रहा है वो किससे कर रहा है, 190 से रिलेट कर रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है जो 10 है वो हमारा रिलेट कर रहा है कितने से, 145 से। इन द सेम वे हमसे पूछ रहा है 20 जो रिलेट करेगा वो इन ऑप्शन में से किससे रिलेट करेगा। जो 20 होगा हमारा वो इन ऑप्शंस में से किससे रिलेट करेगा। ठीक है, पहले तो देखें 10 का, यानी 13 और 10। अगर देखा जाए 13 की मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल से ही आएगा। अगर 10 टाइम्स करते हैं तो 130 बनता है। ठीक है, 10 टाइम्स करेंगे तो क्या बनेगा, 130 बनेगा। ठीक है, 130 यानी कि 60 हमें और लाना है। 60 अगर और लाना है तो अगर यहाँ पर 5 की मल्टीपल और जोड़ दें 15, अगर इसकी 15 से मल्टीपल करें तो क्या 15 से मल्टीपल करने के बाद में कितना आ रहा है, 190 आ रहा है हमारा। ठीक है, 15 या 45, यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 19, 195 आ रहा है। ठीक है, लाना कितना है हमें, 190 लाना है। अगर इसमें से 5 माइनस कर दें तो हमारा 190 आ जाएगा। ठीक है, 190 आ रहा है। क्या सेम लॉजिक इसमें लग रहा है, 10 की मल्टीपल हम कितने से करें, 15 से करें, कितना आ गया, 150 आ गया। 150 में से 5 माइनस करें तो कितना, 145 बन रहा है, और 145 हमें दे रखा है। सेम लॉजिक क्या करो, 20 की जो मल्टीपल है वो कितने से कर लो, 15 से कर लो। 15 से जब करेंगे 15 दूनी 30 यानी कि 300 आ जाएगा। इसमें से 5 माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आएगा 295। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 295। हमारा कहीं दे रखा है, पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो हमारा क्या दे रखा है, 295 ही दे रखा है। यही हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है द पोजीशंस ऑफ हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, शॉर्टन। ठीक है, लेटर दे रखा है SHORTEN। इसमें से हमें बताना है कि ऐसे कितने लेटर्स होंगे हमारे जो रिमेन सेम रहेंगे या उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, यानी कि हमें क्या करना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन लेटर्स को हमें क्या करना होता है, लगाना होता है। या तो इनका सबसे बढ़िया तरीका है डायरेक्ट, अगर आता है तो डायरेक्ट लगा लीजिए, वरना इनकी प्लेस वैल्यू रख के डायरेक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या कर देंगे, इसको प्लेस कर देंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करने के लिए एस की प्लेस वैल्यू अगर बात करें तो एस की प्लेस वैल्यू जो आएगी वो हमारी कितनी आएगी, वो हमारी आएगी 19। ठीक है, एच की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ओ की कितनी आएगी, 15। आर 18 पे, टी 20 पे, और ई हमारा कितने पे, 5 पे, और एन कितने पे आ जाएगा, एन आ जाएगा हमारा 14 पे। अब हम क्या करें, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं, यानी कि पहला ई आ जाएगा हमारा। ठीक है, ई आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, एच आएगा, फिर एच के बाद में हमारा क्या आएगा, एच के बाद में 8 से बड़ा कौन है, 8 से बड़ा 14 यानी कि एन आएगा हमारा। एन के बाद में जो आएगा हमारा, एन के बाद में क्या आएगा, आर आएगा, नहीं एन के बाद में ओ आएगा। ठीक है, ओ भी हमें क्या करा है, ओ भी हमें दे रखा है, यानी कि एन, एन के बाद में हमें ओ दे रखा है। ओ के बाद में हमें क्या आएगा, यहाँ ओ के बाद में हमें क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, आर हो गया। आर के बाद में हमारा एस दे रखा है। ठीक है, एस के बाद में बचा कौन, 20, यानी कि 20 पे कौन है हमारा, 20 पे हमारा कौन है, टी है हमारा। अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक लेटर है जो क्या रहा है, वो रिमेन सेम रहा है, यानी कि अनचेंज नहीं हुआ है। यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। यानी कि जो एक लेटर ऐसा है शॉर्टन में जो हमारा सेम रहा है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। सीरीज का क्वेश्चन हम देखें तो ये लास्ट के तीनों हमें क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। स्टार्टिंग के ये 2 सेम दे रखे हैं, यानी कि इसमें पूरा ही निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसमें पूरा निकाल के देखते हैं। करना क्या है, हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। यू की प्लेस वैल्यू 21। ठीक है, फिर 20, टी के एस की 19। ठीक है, आर की 18। ठीक है, 21, 20, 19, 18, 17, यानी कि -1 हो रहा है। सभी में क्या हुआ है, -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। 17 पे कौन आता है, क्यू आता है। ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि इन तीनों में से कोई सा ऑप्शन होगा, चौथा वाला कट हो गया हमारा। सेकंड, अब क्यू की प्लेस वैल्यू देखें 17, आर की प्लेस वैल्यू 18। ठीक है, एस की प्लेस वैल्यू 19, टी की प्लेस वैल्यू 20, यानी कि यहाँ देखें तो +1, फिर से +1, फिर से +1, +1 करेंगे कितना आएगा, 21। और 21 पे हमारा कौन आता है, 21 पे आता है हमारा यू, यानी कि यू और क्यू। ऑप्शन में कौन सा, सेकंड थर्ड वाला जो ऑप्शन हुआ वो भी हमारा कट हो गया।
अब इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं, एम की प्लेस वैल्यू 13, जे की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, जी की प्लेस वैल्यू 7, डी की प्लेस वैल्यू कितनी 4। देखा जाए 13 से 10 यानी कि कितना हुआ -3 हुआ, यहाँ भी कितना हुआ -3, यहाँ भी कितना हुआ -3, यहाँ भी -3 करेंगे तो 1 आएगा। 1 पे कौन आता है हमारा ए, यानी कि ए यू क्यू, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ ए स्टैंड फॉर डिवाइडेशन, बी स्टैंड फॉर मल्टीपल, ठीक है, लेटर्स हमें दे रखे हैं और उनके साइन दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इक्वेशन को इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन लिख लें, ठीक है, यानी कितना दे रखा है 24 दे रखा है, 12 दे रखा है, 39 दे रखा है, ठीक है, 13 दे रखा है हमें, और कितना दे रखा है 15 दे रखा है। ठीक है, अब देखते हैं इनके साइन की जगह पे क्या रखना है हमें। साइन अगर देखें तो बी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, बी हमारा जो मल्टीपल के लिए स्टैंड कर रहा है, ठीक है। जो डी स्टैंड कर रहा है, डी स्टैंड किसके लिए कर रहा है, माइनस के लिए कर रहा है, ठीक है। ए स्टैंड हमारा किसके लिए कर रहा है, ए डिवाइडेशन के लिए कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जो सी है वो सी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, सी हमारा जो स्टैंड कर रहा है वो एडिशन के लिए कर रहा है, ठीक है। बस यही तो करना था, ठीक है। इक्वेशन में हमें ए बी सी डी की जगह पे जो हमारे साइन दे रखे हैं हमें वही निकालने थे, ठीक है। अगर वही निकालने थे तो हम क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। 13 3 जा 39, यानी कि यहाँ पर कितना बचा, डिवाइडेशन हो गया, मल्टीपल करेंगे यानी कि 12 चौक 48, ठीक है, 12 24, 24 4 28, यानी कितना आ जाएगा 288 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। माइनस कितना करेंगे यहाँ से 3 और प्लस कितना होगा 15, बॉड मास लगाएंगे तो एडिशन करेंगे। एडिशन करने का मतलब है कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 88 और 15 को 288 और हम 15 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। जब 288 और हम 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 303 आएगा। 303 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ऑप्शन कौन सा, सेकंड वाला ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सिंपल इक्वेशन थी, सिंपल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी थी, सिर्फ और सिर्फ ए बी सी डी की जगह पे जो साइन दे रखे थे हमें वही लगाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है, फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि वेन डायग्राम का है। इसको निकालते हैं। बोल रहा है हमसे कि सम बाइक्स आर ट्रक्स, यानी कि सम बाइक्स, यानी कि ये जो बाइक का पोर्शन है, बाइक का कुछ पोर्शन हमारा क्या है, ट्रक है, ठीक है। फिर उसके बाद में बोल रहा है ऑल ट्रक्स आर प्लेन्स, यानी कि जितने भी ट्रक्स हैं हमारे वो क्या हैं, वो हमारे प्लेन्स हैं। ऑल ट्रक्स आर प्लेन्स, ठीक है, यही बोल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में पहला जो कंक्लूजन बोल रहा है सम बाइक्स आर प्लेन्स, सम बाइक्स आर प्लेन्स, सम बाइक्स आर प्लेन्स, यानी कि कुछ बाइक का हिस्सा प्लेन होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बाइक में और प्लेन में, तो यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन होगा, यानी कि कंक्लूजन है, यानी कि कुछ बाइकें हमारी प्लेन तो होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सेकंड बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है नो ट्रक इज अ बाइक, नो ट्रक इज अ बाइक। देखिए, यानी कि कोई भी ट्रक हमारी बाइक नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रक और बाइक में सम का रिलेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये कंक्लूजन हमारा कैसा हो गया, गलत। यानी कि कंक्लूजन कौन सा फॉलो करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो करेगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट फॉलो जब करेगा तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यानी कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है फिर से सीरीज का क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है, वही लगा लेते हैं। सिंपल, इसमें प्लेस वैल्यू लगानी है हमें, प्लेस वैल्यू लगा के देखते हैं। देखो 1, फिर यहाँ ई की प्लेस वैल्यू 5, आई की प्लेस वैल्यू 9, एम की प्लेस वैल्यू 13, क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17, ठीक है। यहाँ से कितना हुआ, +4 हुआ, ठीक है, फिर से +4 हुआ, यहाँ फिर से +4 हुआ, यहाँ भी +4 हुआ, यहाँ भी हम क्या करें, +4 करें। +4 करने के बाद में हमारा क्या आएगा, 7 4 11, यानी कि कितना आ जाएगा 21। 21 पे कौन आता है, यू। ऑप्शन कट करो, ऑप्शन कौन से कट होंगे, यानी कि चारों अलग ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन यानी कि सिंगल से ही निकल के आ गया हमारा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डोंट वरी यू इज कोडेड एज ABKL और GY, यानी कि डोंट वरी यू जो दे रखा है वो उनके लिए कोड ABKL और GY दे रखा है। सेम यू हैव नो, यू हैव नो के लिए कोड दे रखा है GY AD और MN, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि यू का हमारा कोड क्या होगा,
यू का हमारा कोड क्या होगा। अगर यू का हमें जब कोड निकालना है इसमें से, तो दोनों में कॉमन देख लो कि यू कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ से डोंट वरी यू में क्या है, यू कॉमन है, ठीक है। यहाँ से यू हैव नो में क्या कॉमन है, यू कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में यू कॉमन है, तो इन जो कोड किया गया है इनमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ठीक है। क्या ए बी हमारा कॉमन है, ए बी हमारा कॉमन है, नहीं है। के एल हमारा कॉमन है, नहीं है। बट जो जी बाई है हमारा, वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यानी कि जो यू के लिए कोड होगा वो क्या होगा, हमारा जी वाई होगा। यानी कि जो यू के लिए कोड होगा वो क्या होगा, जी वाई हमारा क्या होगा, कोड होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे जो रीजनिंग के थे, जो सेट में आए हुए थे सिविल के लिए, वो सारे क्वेश्चंस हम फिनिश करवा चुके हैं, ठीक है। अब आपको जो लगातार वीडियो हमारी मिलेंगी वो किसकी मिलेंगी, वो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो मिलेंगी, जो हमारा बेसिक रहता है, ठीक है। हम चैप्टर वाइज चैप्टर हम कराएंगे, ठीक है। जो हमारे टॉपिक्स आते हैं रीजनिंग में, हम उनकी थ्योरेटिकल वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए, जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स होंगे उनमें सभी के लिए क्या करेगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए कि YouTube के माध्यम से हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, तो हम हमारे साथ में जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।